नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यह क्लास उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए है। तो आज की हमारी क्लास नंबर दोस्तों 2 है। जो कल हमने क्लास कर ली थी, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है देख लें। तो आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर एनी बेसेंट? बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी क्या थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं एग्जाम में। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और किस राज्य की थी? तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लोकसभा का विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर नितिन गडकरी? तो विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। आसान सा क्वेश्चन से, पर यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। मध्य प्रदेश की राजधानी तो कहाँ पर हो जाएगी? भोपाल, पटना, लखनऊ या फिर इंदौर? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, चीता, बाघ या फिर गाय? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी पूछे, पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प पूछे, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में सर्वोच्च क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संविधान? तो भारत में कौन सा यहाँ पर सर्वोच्च है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान भारत में सर्वोच्च है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है। 325, 352, 372 या 382? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, यही होता है जनसंख्या घनत्व। तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो वह कहाँ की हो जाएगी? वह अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो या फिर रदरफोर्ड? बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज पूछ ले तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चैडविक द्वारा, चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी? तो अभी अभी हमने क्वेश्चन ये किया, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी
और इसमें पूछा है किस राज्य की बनी थी। तो भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू थी राज्यपाल। सरोजिनी नायडू यह पहली महिला क्या थी, राज्यपाल थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन किस भाग में स्थित है। संविधान संशोधन किस भाग में स्थित है संविधान के, भाग 20 में, भाग 18 में, भाग 13 में या फिर भाग 22 में। तो क्या होगा सही उत्तर। तो टोटल संविधान में कितने भाग हैं, आपको 22 भाग या फिर 25 भाग, जो भी आपको यहाँ पर दे एग्जाम में उसे आपको लगाना है, 22 देगा या तो 25 देगा। तो देखिए भाग 18 में, भाग 18 में संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 18 में दिया गया है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है काठमांडू किस देश की राजधानी है। काठमांडू किस देश की राजधानी है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की या फिर पाकिस्तान की। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बांग्लादेश की ढाका हो जाएगा, ये भी आपको याद कर लेना है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि किसमें से नहीं गुजर सकता, जल से नहीं गुजर सकता, स्टील से, वायु से या फिर निर्वात से। क्या होगा सही उत्तर। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकता है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। तो जापान की संसद का क्या नाम है, ये आपको बताना है। दिल्ली, यूनियन, टोक्यो हाउस या फिर डाइट। क्या कहा जाता है जापान की संसद को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, डाइट। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसरो। तो यह कहाँ पर है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर मुंबई। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसके लिए था, भौतिकी के लिए था, साहित्य के लिए, चिकित्सा के लिए या फिर रसायन शास्त्र के लिए। क्या होगा सही उत्तर। तो भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह साहित्य के लिए था। किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत यहाँ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो चंद्रगुप्त के यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य भारत का है जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर पुणे में। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में
सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पृथ्वी के भूपर्पटी में होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर चांदी? तो सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कहां पर? भूपर्पटी पर, याद रखेंगे। देखिए इस तरीके से जीके में हिंदी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबीर किसके शिष्य थे। ये जीके में भी पूछा जाता है हिंदी में। तो कबीर किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या फिर चैतन्य? तो स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है। तो मनुष्य की जो हड्डी फिबुला होती है वह कहाँ पाई जाती है? भुजाओं में पाई जाती है, पैरों में, हाथों में या जांघों में? तो कहाँ पे पाई जाती है फिबुला? तो याद रखेंगे यह पैरों की हड्डी होती है, पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिबुला पैरों की हड्डी है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन से ये सारे गलत हैं, यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको। शनि, पृथ्वी, बुध या फिर शुक्र? बताएंगे इन ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहां पर ABCD। तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, क्योंकि इनका क्रम कैसे है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरूण, वरुण, इस तरीके से इनका क्या है? क्रम है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरण जो होती है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? मिनट में बताना है। 8 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट या फिर 11 मिनट? कितना समय लगता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 8 मिनट लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 8 मिनट सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अगला प्रश्न है कि भारत, देखेंगे यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है पूछे तो लंबाई आपको याद रख लेना है, पूछ सकता है। 2525 किलोमीटर इस गंगा नदी की लंबाई है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।